Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस मतलब कि अपने प्रीवियस लेसन जो हमने कंप्लीट किया उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था द वुल्फ चिल्ड्रन 1 और हमने पेज नंबर 91 और 92 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है और आज हम 93 की रीडिंग कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मिस्टर सिंह कुछ लोगों को लेके जाते हैं, वो जो भेड़िया बचे हैं उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है या वो इस नतीजे में पहुँचते हैं वो जो भेड़िया बचे हैं वो दरअसल दो छोटी लड़कियां होती हैं जो कि उन भेड़ियों के साथ रह रही होती हैं। तो अब वो नेक्स्ट आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो इनको कैसे वहाँ से बचाना चाहते हैं या उनकी इनके बारे में क्या राय है। फ्रॉम द वे द चिल्ड्रन हैड मूव, वो अंदाज जिसमें वो बच्चे हरकत कर रहे थे, मिस्टर सिंह बिलीव दैट दे हैड बीन लिविंग विद द वुल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिस्टर सिंह को यकीन था कि वो उनके साथ बहुत लंबे अरसे से रह रहे थे। ही हैड नो डाउट अबाउट वट ही शुड डू नेक्स्ट, उन्हें अब कोई शक शुबा नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ही मस्ट रेस्क्यू देम, उन्हें यकीनन उन्हें बचाना है। ही डिडंट इवन कंसिडर लिविंग देम टू गो ऑन लिविंग एज वाइल्ड एनिमल्स, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, लिटिल गर्ल्स को, कि वो जंगली जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। द नेक्स्ट डे ही ट्राइड टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्राम अमंग द मैन ऑफ द विलेज। अगले दिन उन्होंने क्या किया कि अपने गांव में से ही कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बचाने वाली पार्टी, रेस्क्यू पार्टी होता है जो बचाती है, उस पार्टी को तश्कील देने की कोशिश की। नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर द वुल्फ चिल्ड्रन, उन भेड़िया बच्चों को देखने के बाद कोई भी उनको पकड़ने में उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दे स्टिल बिलीव दैट द क्रीचर्स वर इवल स्पिरिट, उनका ये मानना था कि वो जो महलूकात उन्होंने देखी हैं वो बदरूहें हैं। मिस्टर सिंह वॉज फोर्स टू सीक हेल्प फ्रॉम एन अदर विलेज, मिस्टर सिंह इस बात पे मजबूर हो गए कि वो दूसरे गांव से मदद हासिल करें। सीक हेल्प मीन मदद मांगे। 7 माइल्स अवे, जो कि उनसे 7 मील के दूरी पर था। अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस टू द लेयर, एक हफ्ते के बाद वो जो हंटिंग पार्टी थी, जो शिकारी पार्टी थी, वो दोबारा उन जो बदरूहे थे उनके रिहाइश की तरफ बढ़े। एज दे नियर द आंट हिल दिस स्प्रेड आउट इन अ सर्कल, जैसे ही वो चूंटियों के जो टीला था उसके पास पहुंचे वो एक दायरे की शक्ल में फैल गए। दे मूव्ड केशियसली, वो बहुत एहतियात से आगे बढ़े। बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम, अपने सामने मौजूद जो ज़मीन थी उसको उन्होंने बीटिंग मीन बजाना शुरू कर दिया। अपने सामने वो जो ज़मीन थी उसको वो उन्होंने बचाना शुरू कर दिया। डेड वॉन्स फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इन टू दी ओपन, जब वो आगे बढ़े ज़मीन को बजाते हुए तो उसकी वजह से बहुत सारे जानवर, छोटे जानवर खौफजदा हो गए और वो अपने अपने जो उनकी जगह थी वहाँ से डर कर वो बाहर आ गए। बट नो वुल्फ्स अपीयर, लेकिन कोई भी भेड़िया जाहिर ना हुआ। मिस्टर सिंह मूव्ड टुवर्ड द माउंट्स, मिस्टर सिंह टीले की तरफ बढ़े। ही ऑर्डर 2 मैन टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस, उन्होंने 2 आदमी को हुक्म दिया कि वो जो उन चूंटियों का दहाना था, मीन कि वो जो उनकी रहने की जगह थी उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको खोदना शुरू कर दें। दे बिगेन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली, उन्होंने घबराए हुए अंदाज में ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। मिस्टर सिंह एश्योर्ड देम देयर वर नो डेमन्स, मिस्टर सिंह ने इन्हें यकीन दिलाया कि वहाँ कोई बलाई नहीं है। बट दिस वॉज लिटिल कम्फर्ट, लेकिन इससे किसी की भी तसल्ली ना हुई। दे न्यू वेल इनफ दैट दे वर वुल्व्स इनसाइड, वो अच्छी तरह जानते थे कि अंदर भेड़िए मौजूद हैं। एट एनी मोमेंट दे एक्सपेक्टेड एनी एंग्री वुल्फ टू इमर्ज, किसी भी लम्हे पे उन्हें किसी भी नाराज भेड़िए के जाहिर होने का अंदेशा था। देन अ वुल्फ डिग स्प्रिंग आउट ऑफ द लेयर, तब अचानक से एक भेड़िया अपने बट से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। द डिगर जम्प्ड बैक एज इट रेन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ, खोदने वाला उछलकर पीछे हटा और वो जो भेड़िया था वो भाग कर जाड़ पत्तों में घुस गया। द डिगर जम्प बैक एज इट रेन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ, मतलब कि जो खोदने वाला था वो उसको देख के पीछे हो गया घबरा के, और वो जो भेड़िया बाहर आया था वो जल्दी से भागकर जो जाड़ पत्तियां थी उनमें घुस गया। नोबडी ट्राई टू स्टॉप इट्स एस्केप, किसी ने भी उसकी फरार को रोकने की कोशिश ना की। इनफैक्ट यकीनी तौर पे सम ऑफ द मैन फ्राइटेंड एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द एनिमल, हकीकतन ये हुआ था कि जो आदमी थे, कुछ आदमी उनके अचानक नमदार होने पे, उस जानवर के अचानक नमदार होने पे खौफजदा हो गए। एंड बिगेन टू रन अवे, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया।
मिस्टर सिंह बिगेन टू शाउट एट द फ्लीइंग मैन। फ्लीइंग होता है रन, जो भाग रहे होते हैं। मिस्टर सिंह ने उन भागते हुए आदमियों पर चिल्लाना शुरू किया, बट स्टॉप एज अनदर वुल्फ इमर्ज। लेकिन वो ना रुके और एक भेड़िया नमूदार हो गया, और जब वो भेड़िया नमूदार हुआ तो वो सब के सब खामोश हो गए। दिस वॉज द शी वुल्फ कर्जियसली ट्राइंग टू डिफेंड हर जंग। ये एक भेड़नी थी जो कि जुर्रतमंदाना अंदाज में अपने बच्चों को डिफेंड कर रही थी या उनकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी। शी आर्च्ड हर बैक। उसने अपनी कमर कमान की, एंड बेयर्ड हर टीथ, और उसने अपने दांत निकाले। बट बिफोर मिस्टर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर, इससे पहले कि मिस्टर सिंह कोई हुक्मनामा जारी करते, सम ऑफ द मैन शूट सेवरल एरोज एट हर। उनमें से चंद आदमियों ने उस पर कई तीर छोड़ दिए। मिस्टर सिंह वॉच द एनिमल रोल ओवर इन एगोनी। एगोनी होते दर्द तकलीफ में रोल ओवर, मुड़ते हुए देखना या उल्ट पुल्ट होते हुए देखना। मिस्टर सिंह जानवर को अजियत के आलम में उल्ट पुल्ट होता देखते रहे। ही फेल्ट बिटर एंड एंग्री विथ हिमसेल्फ। वो खुद में गुस्सा और तलखी महसूस करने लगे। ही हैड नॉट इंटेंट टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। वो इंटेंट होता कि चाहना या कोशिश करना। वो भेड़ियों में से किसी को भी मारने का इरादा नहीं रखते थे। नाउ ही स्नैच्ड अप अ स्पेड एंड डग फ्यूरियसली इनटू द आंट हिल। उन्होंने झपट कर एक फावड़ा उठा लिया। स्नैच होता है कि खींचना या उठाना जल्दी से, स्पेड होता है फावड़ा उठा लिया, और ज़मीन को तेज़ी से खोदना शुरू कर दिया। हिज डिगिंग रिवील्ड अ पैथेटिक साइट। उन्होंने जब उसको खोदना शुरू कर दिया तो खोदते खोदते जब वो थोड़ा आगे चले गए तो उनके खोदने पे एक बहुत ही तरसनाक मंजर नमूदार हुआ। फ्रॉम ट्रैवलिंग क्रिएचर्स 4 ट्रैवलिंग क्रिएचर्स ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर। जब वो खोद रहे थे तो उन्होंने देखा कि पोस्ट और बालों के गेंद की शक्ल में 4 कांपते हुए वजूद वहाँ पे पड़े हुए थे। द बॉल वॉज मेड अप ऑफ 2 वुल्फ कब्स एंड 2 लिटिल गर्ल्स। वो जो गेंद था वो भेड़िए के 2 बच्चों और 2 नन्ही बच्चों पर मुश्तमिल था। मिस्टर सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर। मिस्टर सिंह ने इस तरह के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। दे वर ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल एज ह्यूमन बीइंग। उन्हें इंसानों की हैसियत से पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। दे स्नॉर्ड एंड बिट्स। स्नार्ड होता है होंके या आवाज़ें निकालना, एंड बिट्स और काटना। ही सैंड उसके हाथों पे एज ही ट्राइड टू सेपरेट देम फ्राम दी कब्स। जब मिस्टर सिंह ने उन्हें भेड़िए के बच्चों से अलहदा करने की कोशिश की तो वो घबराई और उन्होंने उनके हाथ पर भी काट लिया। ओके स्टूडेंट, सीधा हमारा टॉपिक जिसमें हमने पेज नंबर 93 जो कि वुल्फ चिल्ड्रन 1 है उसकी रीडिंग कंप्लीट की। नेक्स्ट आगे हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज के वो पार्ट कंप्लीट करेंगे जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। अगर स्टूडेंट्स ये देखिए जी, हमारे पास कंप्रीहेंशन में एक्सरसाइज ए है, इसका पार्ट नंबर 3 हमारे सिलेबस में शामिल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 1 क्विकली सिग्नल दैम नॉट टू शूट। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है हमारी, इस रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। हु मेड द सिग्नल। आंसर है इसका जी मिस्टर सिंह मेड द सिग्नल। मिस्टर सिंह ने उन्हें इशारा किया कि वो उन्हें शूट नहीं करेंगे। वाई डिड द पर्सन सिग्नल एंड टू होम वाज ही मेकिंग द सिग्नल। मिस्टर सिंह ने क्यों इशारा किया और मिस्टर सिंह ने किसको इशारा किया। जी इसका आंसर है जी मिस्टर सिंह मेड द सिग्नल। मिस्टर सिंह ने इशारा किया बिकॉज ही हैड सीन दैट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स वर इन्फेंट लिटिल गर्ल्स। ही मेड द सिग्नल टू द 2 men who had aimed their rifles at the little girls। मिस्टर सिंह ने ये देख लिया था कि वो जो स्ट्रेंज क्रिएचर अजीबो गरीब महलूकात हैं वो बलाई नहीं बल्कि 2 छोटी लड़कियां हैं, और उन्होंने इसलिए इशारा किया था उन 2 आदमियों को जिन्होंने अपनी बंदूकें उन पे तान रखी थी। What had occurred just before this? 2 स्ट्रेंज, इससे पहले क्या हुआ जी। 2 स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैड अपीयर्ड फ्रॉम अ केव जस्ट बिफोर दिस। मीन के उनके नमूदार होने या उनके राइफल्स वगैरह उन पे तानने से पहले क्या हुआ, इससे पहले ये हुआ था कि 2 जो अजीब व गरीब किस्म की महलूकात वाली बच्चियाँ थी वो उस गार से बाहर आई थी। व्हाट डिड द पर्सन डू आफ्टर ही मेड द सिग्नल। उस आदमी ने क्या किया जब उसने सिग्नल दिए, मीन इशारा किया। मिस्टर सिंह बिगेन टू राइट इन हिज नोटबुक आफ्टर ही मेड द सिग्नल। जब मिस्टर सिंह ने उन्हें इशारा किया उसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्किंग विद वर्ड्स एक्सरसाइज बी का पार्ट 1 है। मिस्टर इज एन एब्रीवेशन फॉर द वर्ड मिस्टर। डू यू नाउ व्हाट दिस एब्रीवेशन स्टैंड फॉर। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, इनकी एब्रीवेशन हमारे पास गिवन है। वर्ड्स आपकी बुक्स पे भी गिवन है, मैं आपको एब्रीवेशन रीड आउट कर देती हूँ ताकि आप इसको बेटर तरीके में अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट है जी हमारे पास
अप्रैल। नंबर 2 का आ रहा है जी असिस्टेंट। नंबर 3 है जी अवेन्यू। नंबर 3 है जी ब्रदर्स। नंबर 4 है जी सर्टिफिकेट। नंबर 5 दिसंबर। नंबर 6 डिप्लोमा। नंबर 7 डजन। नंबर 8 फरवरी। नंबर 9 जुलाई। नंबर 10 मंडे। नंबर 11 प्रोफेसर। नंबर 12 सैटरडे। नंबर 13 सोसाइटी। और नंबर 14 है जी यूनिवर्सिटी। और नंबर 15 है जी मिसलेनियस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वर्ड्स है और इन सेंटेंसेस इनके हमने बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है जी केशियसली। द सोल्जर्स एडवांस केशियसली। केशियसली होते हैं मुख्तात अंदाज में। नंबर भी है जी नर्वसली होता है घबराए हुए अंदाज में। द मैन टच द इलेक्ट्रिक वायर नर्वसली। नंबर 3 है जी एक्चुअली हकीकतन। द डेमन वन एक्चुअली लिटिल गर्ल्स। नंबर 4 है जी कर्जियसली बहादुरी से मुकाबला करना। द शी वुल्फ कर्जियसली डिफाइंड इट हर जंग। नंबर 5 है जी फ्यूरियसली होते हैं गुस्से से या घबराए हुए अंदाज में। मिस्टर सिंह डग फ्यूरियसली। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक्सरसाइज सी आ रही है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज सी में हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी वर्ब्स वाला। ठीक है, इसमें यूज द फॉलोइंग वर्ब्स ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली इन सेंटेंसेस। तो ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। जिन सेंटेंसेस में या जिन वर्ब्स को अपने मीनिंग को कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इसमें देखिए सेंटेंस नंबर 1 है हमारा राइट्स। इसको हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वे में यूज़ करना है। देखिए जी द सोल्जर राइड्स हार्ड इनट्रांजिटिव। द सोल्जर राइड्स अ हॉर्स ट्रांजिटिव। नंबर 2 है जी चार्ज्ड। द आर्मी चार्ज्ड इनट्रांजिटिव। द आर्मी चार्ज्ड एट द फोर्ट ट्रांजिटिव। नंबर 3 है जी रेस्ट। आई वांट टू रेस्ट इनट्रांजिटिव। आई वांट टू रेस्ट ऑन दिस काउच ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी प्लेट। द चिल्ड्रन प्लेट इनट्रांजिटिव। द चिल्ड्रन प्लेट फुटबॉल ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है जी स्टॉपिंग। द बाइक इज स्टॉपिंग इनट्रांजिटिव। द बाइक इज स्टॉपिंग एट द गेट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसका टॉपिक आ रहा है जी नाउन्स। सप्लाई सूटेबल नाउन्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज एडजेक्टिव्स। हमारे पास कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव्स गिवन है, इनके साथ हमने नाउन्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अ ह्यूमिड डे, अ मैच्योर पर्सन, अ पावरफुल मोटर, एन एडहेसिव टेप, एन एक्सेसिव अमाउंट, एन एब्सोल्यूट मशीन, एन एंशिएंट टॉम, अ स्पेक्टेकुलर मैच, अ डिफेक्टिव क्लॉक। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है जी प्रोनाउंस वाला। तो प्रोनाउंस के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप इसको बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक्सरसाइज ही सॉल्व करवाऊंगी। प्रोनाउंस में जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 आ रही है वो ये है जी यूज़ आ रिलेटिव प्रोनाउन टू कंबाइन द सेंटेंसेस। हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आपके आंसर्स रिटन है, आंसर राइट डाउन है। मैं आपके आंसर्स रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। The bus took the children to the cinema, which was in the town. Number B है जी these are the happy boys whose painting were displayed in the exhibition. Number C this is Asif who is good pianist. Number D we went to see the patient who had malaria. Number E है student give me the knife which I bought yesterday. Number F Sakina is the girl whom I spoke to you about. इस प्रोनाउंस में ही हमारा दूसरा टॉपिक है जी पुट सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस इन द ब्लैंक स्पेसिस बिलो। नंबर 1 है जी इट वॉज द मेजर हु लेड द अटैक। नंबर 2 द एग्स विच वी बॉट यस्टरडे वर ऑल बैड। नंबर सी द बॉय हुज लेग वॉज ब्रोकन लेफ्ट द हॉस्पिटल टुडे। नंबर डी दिस इज द काइंड ऑफ टेबल विच यू आर टू मेक। नंबर ई the person whom the police arrested last week left the court in handcuffs. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रह गया है होमोफोन्स। इसमें हमारे पास आ रहा है जी यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। होमोफोन्स में हमारे पास स्टूडेंट्स से होता है कि स्टूडेंट्स होमोफोन्स में हमारे पास वर्ड्स की जो साउंड है वो सेम होती है बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात उनके जो
उनको जब स्पेल जो उनके होते हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, बस उनकी साउंड सेम होती है, इसलिए हम उनको होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर डियर, माइट माइट। आप बुक में भी इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स के बने, इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आप जब इनके सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके मीनिंग्स भी अलग हैं और इनके फिर आगे सेंटेंस भी हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। देयर देयर पेरेंट्स आर रिच, देयर आर यू देयर। देखिए प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम है बट इनके मीनिंग्स अलग है। वेयर, वो वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। वेयर आर माई बुक्स। रेन, he reigned in his horse and waited reign, Queen Elizabeth reigned over the UK. Number D है जी sent, flowers sent is sweet, sent, he sent his books to me, fair, his work is fair, fair, I cannot afford the fare of this building. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यूनिट नंबर 9 द वुल्फ चिल्ड्रन 1 उसका हमने पेज नंबर 93 को रीड आउट किया और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में शामिल थी वो हमने की। और स्टूडेंट्स आज तक की जो वीडियो है इसके साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। आप अपने लेसन्स को इन्हीं वीडियोस से हेल्पलाइन लेके तो आप इनको तैयार कर लेंगे, अपनी डायरी के अकॉर्डिंग इसको आप रीड आउट या तैयार कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।